नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस सेट का वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, इसके तहत ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में सभी सीएचएसएल के एग्जाम में जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है उनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है तो पैटर्न जो है लगभग सेम ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है आपके सीएचएसएल में भी आ गया, इसके अलावा एचसीएम एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये आपका कृषि सेक्टर में, खास करके जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पे पाया जाता है। इस बेरोजगारी कहने से तात्पर्य है कि ऐसा बेरोजगारी जिसमें जो आदमी इंडल्ज होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, लेकिन वो वास्तव में बेरोजगार होता है। तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। मान लीजिए किसी के पास मात्र 5 कट्ठा जो है ज़मीन है। अब ये भर दिन जाता है, इसी में काम करता है, शाम को लौटता है, अगले दिन फिर जाता है, इसी में काम करके लौट जाता है। काम तो वो सब दिन करता है, लेकिन जैसा रोजगार उसके पास होना चाहिए वैसा नहीं है, और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होते हैं। ऐसे प्रकार के बेरोजगारी में ऑप्शन लेस बेरोजगारी होती है ये, ठीक है। तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा। इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, 2023 तक तो आपको मैं बता दिया हूँ कि 2023 में आपका वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो हुआ ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। यहाँ पे विजेता जो रहा था ऑस्ट्रेलिया रहा। साथ ही अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है, आपका अंडर 90 है। T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है महिला वाला, तो ये भी आपका साउथ अफ्रीका में ही हुआ, और यहाँ पे विजेता इंडिया रहा था। तो ये दोनों बात समझ में आ गई। जो नेक्स्ट आपका T20 वर्ल्ड कप होगा वुमेन वाली 2024 के अंदर, ये आपका बांग्लादेश में प्रस्तावित है, तो ध्यान रखेंगे बांग्लादेश। इसके अलावा फीफा से प्रश्न जो है बीच में स्किप हो गया। सीएचएसएल में कहीं कोई भी प्रश्न जो है लगभग एक दिन पूछ के फीफा से प्रश्न ही पूछना बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसका ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में होना है, ये आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होना है। ये भी टॉप पे रखना, क्योंकि वैसे ही जैसे आईपीएल में अगर एक खिलाड़ी पहले जो है फ्लॉप हो जाता है तो अगले दिन गारंटी नहीं है कि फ्लॉप ही होगा, अगले दिन गारंटी है कि शतक भी मार दे। तो सीएचएसएल में फीफा को स्किप किया गया है, तो आपको स्किप नहीं करना है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होने वाला है मेन वाली, जो पिछला यानी 2022 के अंदर कतर में हुआ था, तो अगला 4 साल के बाद होता है मेन वाला। तो ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से कराए जाएंगे। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 में ही होना है, ये आपका इंडोनेशिया में होना है। फीफा की स्थापना भी कई दफ़ा एग्जाम में देखा गया है, 1904 ईस्वी में होता है, और फीफा का मुख्यालय भी कई दफ़ा पूछे गए हैं, तो ये ज्यूरिख में है, ठीक है। इसके अलावा जो फीफा में 3 कैडर के पुरस्कार दिए गए थे, गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट, तो ये आपको ध्यान रखना है जी। तो गोल्डन बॉल जो है लियोनेल मेसी को मिला था 22 वाला फीफा के अंदर, जो आपका कतर में कराया गया था, है ना। और आपका विजेता अर्जेंटीना रहा था, उपविजेता फ्रांस रहा था। तो इसमें जो गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था ये मेसी साहब को दिया गया था, ठीक है। और गोल्डन बूट जो दिया गया था किलियन एम्बाप्पे को दिया गया था। इसका नाम ही कुछ इस प्रकार से है, एम्बाप्पे, है ना। इसके पीछे जो है किलियन भी लिखा है, तो किलियन एम्बाप्पे जो है इसको गोल्डन बूट मिला था। और एमिलियानो मार्टिनेज को ध्यान रखेंगे गोल्डन जो है ग्लव्स मिला था, ग्लव्स पहनने वाला ग्लव्स, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को दर्शाया गया है। देखिए, आपको भारतीय संविधान में 4 चीज पूछा जाता है। एक तो आर्टिकल पूछा जाता है, तो आप कहेंगे भाई आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का जिक्र है। दूसरा आर्टिकल 243, इसके कई पार्ट्स हैं, लेकिन ये भी आपका ग्राम पंचायत और कुछ पार्ट नगर नियोजन से संबंधित है। तो ओवरऑल ये दोनों जो हो गया ग्राम पंचायत से संबंधित हो गए। इसके अलावा आपको अनुसूची पूछी जाती है, तो अनुसूची कैमा है, तो अनुसूची जो है ये 11वीं अनुसूची है। और भाग पूछा जाता है,
तो भाग जो है आपका कैमा है तो 9वां भाग है। तो ये सभी आपके जो है किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भाग पूछा गया है तो 9वां भाग है। अनुसूची पूछा गया होता तो 11वीं अनुसूची। अगर आपसे ये पूछा हो गया होता आर्टिकल तो आर्टिकल 40 या आर्टिकल 43। तो ये तो हो गया डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। अब ग्राम पंचायत काफी इंपोर्टेंट जो है इंपोर्टेंसी रखती है, आपके CHSL एग्जाम में भी रखा था और MTS के लिए भी रखती है। तो यहाँ से कुछ तथ्य जो है आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 9वीं भाग ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो मैंने अभी बताया। भारतीय पंचायत व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 243 ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया था कि 11वीं जो अनुसूची है जिसमें ग्राम पंचायत है तो उसमें कितने मदों को शामिल किया गया है। मदों से मतलब है विषय, तो यहाँ पे 29 विषय को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो इनके ऊपर आधारित समितियां हैं, ये अशोक मेहता समिति है, बलवंत मेहता समिति है, सादिक अली समिति है। ये सभी पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर जो है समितियां है कुछ। इसके अलावा जो 73वां संविधान संशोधन होता है, इस पेन को क्या हो जाता है, 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम, ये 1992 में आया था। ये भी पंचायती व्यवस्था पर ही आधारित थी और ये लागू होती है आपको 1993 में, वो भी 24 अप्रैल को। इसी कारण जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया के अंदर। देखिए, एक तो है 73वां संविधान संशोधन और एक है आपका 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? एक है आपका 74वां। एक सेकेंड रुक जाइए जरा। एक कौन सा है? एक तो मैंने कहा भाई 73वां संविधान संशोधन है जो आपको पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। एक है आपका 74वां संविधान संशोधन, ये नगर पालिका से संबंधित है, यानी नगर नियोजन से संबंधित है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। नगर निगम से संबंधित है 74वां, 73वां ग्राम पंचायत से। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मना दिए। क्यों मना दिए? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? मैं कल भी याद दिलाया था और आज भी याद दिला रहा हूं। ये आपका गिरिराज सिंह है, इसे याद रखेंगे। पंचायत में सदस्यता ग्रहण करने हेतु 25 वर्ष। अगर आपको कहे कि लोकसभा में तो पंचायत में 21 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, इन दोनों को जो है आपका बनने के लिए 35 वर्ष की एज चाहिए होती है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का, लोकसभा का कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का, लेकिन विषम परिस्थिति में ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 85 के थ्रू राष्ट्रपति के हाथ में पावर है, ठीक है। इसके अलावा जो राज्यसभा है उनके कार्यकाल अस्थाई होते हैं। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। 2000 करोड़ बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का बताइएगा, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। पंचायत की जो चुनाव होती है ये कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, टेबल टेनिस के में जो आपका टेबल यूज किया जाता है, इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई का डाया क्या होता है? तो यहाँ पे लंबाई पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन GD में काफी ट्रेंड पे रहे, क्योंकि GD और MTS सेम लेवल के ही एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो GD में पूछा गया तो MTS में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो 274 सेंटीमीटर जो है टेबल टेनिस की लंबाई होती है, वहीं 153 सेंटीमीटर जो है ये आपका चौड़ाई होता है। तो 274 सेंटीमीटर बाय 153 सेंटीमीटर टेबल टेनिस की डाया होती है। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? या तो 2 हो सकते हैं या तो 4 हो सकते हैं। अगर युगल आदमी खेल रहे हैं तो 2 एक पार्टी में, 2 एक पार्टी में, इस प्रकार से खेलते हैं तो 4 हो गया। अगर सिंगल खेल रहे हैं तो फिर 2 होगा, ठीक है। टेबल टेनिस को भी याद रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे हुए कौन सा भारतीय झील है? देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा से लगा हुआ भारतीय झील जो है ये पुलिकट झील है, ठीक है। इसके अलावा वैसे अगर ओवरऑल ऐसी बात करते हैं कि पुलिकट झील कहाँ है, तो आदमी बता देता है भाई तमिलनाडु के अंदर है, लेकिन इसकी सीमा जो है आंध्र प्रदेश को भी टच करती है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है, लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। कैबुल लामजाओ जो पल्लवित नेशनल पार्क है वहीं पे
ये झील है। इसके अलावा जो चिल्का झील है ये भारत में रामसर साइट के तहत प्रथम बार नॉमिनेट किया गया था। रामसर साइट इंडिया में कितने हैं? 75 है। 11 रामसर साइट को एक ही साथ दर्जा देने के बाद अब जो है इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट हो गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रामसर साइट फुलफिल करने के लिए कितनी प्रकार की क्राइटेरिया है रखा गया है तो बता दीजिएगा 9 प्रकार का। इस 9 में से कोई भी साइट एक भी क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो रामसर साइट में आने योग्य स्थान होता है। रामसर ईरान में एक शहर का नाम है, ठीक है। और ये जो रामसर कंजर्वेशन होती है ये किसके पहल है तो बता देना भैया, यूनेस्को के पहल है, ठीक है। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की स्थापना भी कई दफा एग्जाम में आ जाता है, 1945 में होती है और इसकी मुख्यालय जो है पेरिस में है। अगर आपको यूनेस्को के विश्व धरोहर में कितने भारतीय साइट को शामिल किया गया है तो बता देना 40। और अंतिम साइट जो शामिल किया गया था ये था आपका धौलावीरा, तब से अभी तक नंबर नहीं आया है। ये धौलावीरा गुजरात में है जो हड़प्पा कालीन साइट भी है और यहाँ पे खेल की मैदान की खोज की गई है। मैं बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूँ, ये प्रश्न आएंगे जरूर, ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये सिक्किम में स्थित है और कंचनजंगा चोटी भी है सिक्किम में, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। नेशनल पार्क के साथ साथ पीक भी है और ये वर्ल्ड के तीसरा सबसे हाईएस्ट पीक है और इंडिया का सेकेंड सबसे हाईएस्ट पीक है K2 के बाद। और वर्ल्ड में ये तीसरा कैसे हुआ तो पहले माउंट एवरेस्ट, फिर दूसरा नंबर आता है K2 का और तीसरा नंबर आता है कंचनजंगा का। आई होप सभी बात आप अच्छे क्रम में समझ रहे हैं। बुलर झील, नागनागिन झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील ये सभी जम्मू कश्मीर में है। एक लेक पैगोंग है जो आपका लद्दाख में है, जो आपके 3 इडियट पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा 19वीं सदी के बंगाल का नवाब कौन था? 19वीं सदी के बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? देखिए बंगाल के नवाब से भी काफी प्रश्न आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बाजिद अली शाह जिनका कार्यकाल 1847 से 1856 के दरमियान रहा था, इसे 19वीं सदी के अंतिम बंगाल का स्वतंत्र जो है नवाब माना जाता है, ठीक है। बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य कौन सा युद्ध होता है तो 1757 में पलासी का युद्ध होता है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। रॉबर्ट क्लाइव भारत में प्रथम बार गवर्नर कहलाए थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाद में बैरन हैंगस्टस बंगाल के गवर्नर कहा जाने लगा। उसके बाद जो आपका विलियम बेंटिक है वो इंडिया स्तर पे गवर्नर जनरल हो गए। उसके अलावा लॉर्ड कैनिंग जो है ये प्रथम वायसराय बन गए। तो यहाँ भी 4 कुल्लू है। इसके अलावा बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सेना, इन तीनों को त्रिगुट सेना और एक तरफ हेक्टर मुनरो की सेना जो अंग्रेज थे ये लड़ाई लड़ते हैं बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर कहाँ है भैया? बिहार में है, आरा स्टेशन के बाद बक्सर आ जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में करजन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना बंगाल में घटी थी, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और उसमें उनको जो है सांस घुट के मर गए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके हिस्ट्री के सेक्शन से यानी स्वतंत्रता आंदोलन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसके बीच में ये देखा गया है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है जो दुनिया में अपने आप में सबसे बड़ी डेल्टा है इस प्रकार का। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर और किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जो कई बार एग्जाम में आए हैं तो मैनग्रोव वन पाए जाते हैं आपके सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा को नदी के नाम से जाने तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है आपको सुंदरबन डेल्टा को। यहाँ एक वृक्ष पाई जाती है जिनका नाम है सुंदरी का वृक्ष, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गंगा सागर मेला ये भी पूछा गया है जीडी के एग्जाम में, अगर बच्चे एनालिसिस में रोजाना देखता है तो उनको याद आ रहा होगा। इसके अलावा जात्रा त्योहार ये दोनों पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। साथ ही साथ छऊ जो नृत्य है जो आपका पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड और उड़ीसा में भी होता है, तो छऊ को भी रख लें। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आपका जो क्या हो जाएगा यात्रा से मिलता जुलता और है कोई, है ना, एक है आपका मेदराम यात्रा जो आपका तेलंगाना में मनाया जाता है और एक है आपका धनु यात्रा जो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है और एक है आपका जगन्नाथ यात्रा ये भी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो धनु यात्रा जगन्नाथ यात्रा दोनों उड़ीसा में, खाली यात्रा पश्चिम बंगाल में और मेदराम यात्रा जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेला है ये आपका तेलंगाना में होता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल के विजेता तो एगा स्वीटेक है। देखिए आपको एमटीएस के एग्जाम के लिए एक तो फ्रेंच ओपन याद रखना है और एक आपको याद रखना है किसको,
फ्रेंच ओपन को, और एक आपका रखना है अमेरिकी ओपन को, और जो अभी लेटेस्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो, और आएगा ही, जाएगा कहाँ। फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल में ईगा स्विटेक जो है विजेता रहे हैं, और फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल में विजेता राफेल नडाल रहे हैं। अमेरिकी ओपन 2022 के विजेता जो है कार्लोस अल्कारेज हैं, और महिला में यहाँ भी ईगा स्विटेक है। तो ईगा स्विटेक फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन दोनों में महिला एकल के विजेता हैं। वहीं फ्रेंच ओपन में, पुरुष ओपन में आपका नडाल जी हैं, और अमेरिकी ओपन में जो पुरुष ओपन है उसमें आपका कार्लोस अल्कारेज है। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता भी आपको ध्यान रखना है। जो मैंने तीनों कहा वही तीनों यहाँ पे रखा हूँ, और इसी तीनों के बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं दिखेगा, यही तीनों से क्वेश्चन दिखेगा। अगर ओपन से क्वेश्चन आती है, ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच है, और जो महिला में है ए सबलेंका है, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था? देखिए ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड से निष्ठुर होकर 1922 में गांधी जी के द्वारा। हालांकि इस फैसले से कांग्रेसी बहुत सारे नेता जो है अपनी अलग अलग रवैया अपना लिए, कुछ तो अलग पार्टी बना लिए, जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मतलब आपका स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था 1923 में, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में गांधी जी के द्वारा, और दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में हुआ था। आजादी का जो 75वां महोत्सव मनाया गया है, तो आपसे क्वेश्चन किया गया था कि कहां से स्टार्टअप किया गया था, तो भाई साबरमती से किया गया था, जहां से ये दांडी यात्रा चालू किया गया था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह था इंडिया के अंदर दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे गांधी जी 1915 में, तो वो तारीख था आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और जो पिछले साल मनाया गया, यानी इसी साल मनाया गया 2023 के अंदर, ये आपका जो सेलिब्रेट किया गया प्रवासी भारतीय सप्ताह इंदौर में किया गया। इंदौर को स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल है इंडिया का लगातार 6ठी बार, तो ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उनकी उम्र कितनी थी? तो भैया 45 वर्ष कुछ महीने और कुछ दिन हो रहे हैं। बच्चे ने बताया 45 वर्ष, ऑप्शन ही नहीं थे, तो एक्सपेरिमेंटली हम 46 मार सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी का जो पुस्तक है मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, हरिजन है, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, ये सभी गांधी जी के द्वारा चलाया गया पत्रिका और पुस्तक है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में 1932 में जो है पूना समझौता होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। ओडिसी और भरतनाट्यम ये दोनों कर लेती है, तो दोनों ध्यान रखेंगे सोनल मानसिंह के बारे में। संयुक्ता पनिगिरी, सुजाता महापात्रा, गुरु केलुचरण महापात्रा, ये जो है आपका ये तीनों के तीनों ओडिसी के जो है आपका ये क्या है, नृत्यांगना है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मुदगल भी इनके नृत्यांगना है। इसके अलावा रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये जो है आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, टी बाला सरस्वती, ये पद्मा सुब्रमण्यम, ये सभी भरतनाट्यम से ही संबंधित है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से नहीं है, यहाँ कुछ जो है मिस है, यहाँ इसको जो है इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा रुक्मिणी देवी अरुंडेल को, ठीक है। ये आपको यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, टी बाला सरस्वती और पद्मा सुब्रमण्यम ये सभी भरतनाट्यम से है, ठीक है। इसके अलावा सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम से हो जाएगा, क्योंकि ये ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम भी करती है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल को यहाँ पे स्किप करना है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति और आपका राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ये सब कुचिपुड़ी से है। यामिनी कृष्णमूर्ति को यहाँ से डिलीट करेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति को भरतनाट्यम में लिख लीजिएगा, ठीक है। मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन मैं हूं तो फिर गलती नहीं होने दूंगा। ये यामिनी कृष्णमूर्ति है, इसको भरतनाट्यम में रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी सब कुचिपुड़ी से है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ठीक है। कृष्णा नायर और कृष्णन कुट्टी शांताराव ये तीनों ही कथकली से है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक कौन है? तो ये आपका अबुल फजल है अकबरनामा के लेखक। ये अकबर के ऊपर लिखा गया पुस्तक था,
है ना। अकबरनामा, इसे ही आईने अकबरी भी कह देते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, आईने अकबरी भी इसे ही कह देते हैं। इनके भी राइटर का नाम पूछेगा तो अबुल फजल ही लिखना है। इसके अलावा बाबरनामा के लेखक बाबर खुद है, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, और अभी अभी एक पूछा गया था किताब का नाम जंगलनामा, जंगलनामा का अमिताभ घोष है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 89वां संविधान संशोधन जो है ये 2003 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन के तहत चुनाव की आयु को कम किया गया था, 1989 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन ये आपका दल बदल से संबंधित है, 1985 में हुआ था, और दल बदल से संबंधित अनुसूची पूछा जाता है तो 10वां है, ठीक है। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और ये किससे संबंधित था तो शिक्षा से था। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 21 के ए में वर्णित किया गया, तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया था। अगला प्रश्न है दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो दिल्ली सल्तनत में लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। और बलबन किस वंश से ताल्लुकात रखते थे, तो गुलाम वंश से ताल्लुकात रखते थे। गुलाम वंश को ममलूक वंश कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, और मरे थे घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय कुतुब मीनार बनाने की नींव रखी थी, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं अपने रिवर्स कहां से कहां पहुंच जाते। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहियान जो भारत यात्रा भ्रमण के लिए आए थे, तो फहियान इन्हीं के काल में आया था। हर्षवर्धन जो है हेनसांग के काल में आए थे भारत, और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे भारत। तो ये कुछ बात ध्यान रखना है। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक हैं। इसके अलावा मौर्य वंश के जो राजा अशोक हैं उनको देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी रणजी की कौन सी फॉर्मेट का खेल है, तो वनडे मतलब वनडे घरेलू क्रिकेट फॉर्म है 50 ओवर वाला। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता हिमाचल प्रदेश है, और रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता मध्य प्रदेश है। एमपी महाराष्ट्र को हरा के एमपी ने जीता था। इसके अलावा सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, एशेज श्रृंखला, एशिया कप, ये सभी आपसे किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में सबसे कम बॉल पे दोहरा शतक लगाने वाला तो आप जानते ही हैं, ईशान किशन। इसके अलावा भारतीय जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है, नहीं भरोसा है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो दोहरा शतक लगाए तो जानते ही हैं, सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर 264 रन बनाने वाला रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन, शुभमन गिल। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक हाल फिलहाल में काफी चर्चे में रहे, और यहाँ से काफी क्वेश्चन आया है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 ईस्वी में जो है लगाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसी के तहत जो है कोलकाता में एक जो है न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। कहाँ पे, कोलकाता में, और कोलकाता में किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखना है। पिट्स इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कहाँ पे न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो कोलकाता में, ठीक है। और कहाँ पे किया गया था अगर आपसे पूछे तो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रांगण में, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। इसके अलावा रॉलेट एक्ट कब होती है, 1919 में होती है, और इसी के जो है अगेंस्ट में जो है हमें गिरफ्तार किया गया था सैफुद्दीन किचलू वगैरह नेता जो थे उस समय के, और इन्हीं के जो मतलब विचार विमर्श करने के लिए सभा बुलाया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तब घटना हो जाती है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। मॉर्ले मिंटो सुधार जिसमें इंडिया में प्रथम बार सांप्रदायिक चुनाव कराए गए 1909 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में आया था। इसके अलावा बंगाल विभाजन तो बता ही दिया, अभी कर्जन के द्वारा 1905 में कराया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जगह पे एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल की स्थापना किया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मैं एज इट इज उठाया हूं आपके CHSL से, ठीक है, अच्छा लगा इसीलिए। तो ये आपका भावनगर में है। भावनगर में आपका इंडिया में नमक अनुसंधान केंद्र है। गुजरात के जो मोढेरा है यहाँ पे 24x7 संचालित सौर ऊर्जा ग्राम है। यहाँ पे सौर ऊर्जा से सारे काम होंगे, जो इंडिया के प्रथम ग्राम होने का जो है यहाँ पे इनको जो है गौरव प्राप्त हुआ है। इसके अलावा धौलावीरा भी गुजरात में है। गुजरात में आपका और क्या है, लोथल भी गुजरात में ही है, हड़प्पा कालीन साइट। गुजरात में आपका सोमनाथ मंदिर है। गुजरात में आपका जैन मंदिर है, पालिताना में स्थित है। गुजरात में आपका और क्या है, गुजरात में आनंद है। तो ये सब कुछ है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ये सब कुछ गुजरात में है जो आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों तो ये थे आज के कुछ प्रश्नों का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कल शाम को इसी समय मैं आपको ज्योग्राफी के ऊपर एक मास्टर वीडियो, उस पर मैं काम कर रहा था, इसीलिए आज टाइम से वीडियो नहीं आ पाया। ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कल शाम को, तो आप लोग अवश्य अटेंड करें। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।